दोस्तों, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 3 महीने में नशा खत्म कर देने का वादा करने वाला अरविंद केजरीवाल अब इस कदर फंसता जा रहा है कि वहां अपराध चरम पर है, नशा गांव-गांव पहुंच चुका है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुछ दावे किए जाते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है, लेकिन वो दिखावटी साबित होते हैं क्योंकि जो अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, वो खुलकर लोगों को परेशान करके पैसों की उगाही कर रहे हैं। सीबीआई की एक रेड में आप सोचिए, डीआईजी रैंक का व्यक्ति, इतनी बड़ी पोस्ट है, डीआईजी चरणजीत सिंह भुल्लर, उनको रंगे हाथों सीबीआई ने गिरफ्तार किया। एक स्क्रैप का व्यापारी था जिसने ये बताया कि मुझे डीआईजी साहब धमका रहे थे और ये कह रहे थे कि या तो मुझे हर महीने 8 लाख रुपए दो, वरना तुम्हारे पुराने केस जो हैं वो मैं खोल दूंगा और उसमें चार्जशीट दाखिल कर दूंगा। बोले कि मैं इनसे परेशान आ गया, लेकिन व्यापारी का ये कहना है कि मैंने सरकार के लेवल पर जानकारी दी और कहा कि ये पुलिस महकमे में इस तरह की काम हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की। डीजीपी को वो कहते हैं मैंने जानकारी दी, कुछ सरकार के नुमाइंदे यानी सरकार में बैठे हुए विधायक मंत्रियों को जानकारी दी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डीआईजी भुल्लर पर कार्रवाई कर सकें। ये जो डीआईजी भुल्लर हैं, इनके पिता डीजीपी रहे हैं पंजाब के, और इनका रसूख इसी से लगाइए कि इनके जो भाई हैं कुलदीप भुल्लर, वो कांग्रेस के विधायक हैं, पिता जो है वो डीआईजी रहे थे, और डीआईजी रहने के कारण जो इनके लिंक हैं वो बड़े बड़े अफसरों से, रिटायर अफसरों से, वर्तमान अफसरों से हैं, और इसके कारण इनसे कोई पंगा नहीं लेता। इसीलिए अंत में व्यापारी ने दुखी होकर सीबीआई को कंप्लेंट की, और सीबीआई ने जब ट्रैप किया, जाल बिछाया, तो ये रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। उसके बाद सीबीआई ने रेड की और इनके ऑफिस में जो रेड हुई, इनकी कोठी को खंगाला गया, तो आप जान के आश्चर्य रह जाएंगे कि वहां से लगभग 1.5 किलो सोना, बाकी लग्जरी गहने, 22 लग्जरी घड़ियां जिनकी कीमत लाखों में है, और ऐसे विदेशी शराब के शौकीन हैं तो विदेशी शराब 40 लीटर, रिवॉल्वर, डबल बैरल गन, एयर गन, ये भी विदेशी मिली है। और इसी से ये बताया जा रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टियों के पेपर मिले हैं, 15 ऐसी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर वो इन्होंने खरीद रखी है। लग्जरी गाड़ियों का एक पूरा कलेक्शन इनके पास है। तो एक इस तरह का जो भ्रष्टाचार है उस पर सीबीआई को रेड करनी पड़ती है। शासन प्रशासन में इंटेलिजेंस विभाग, डीआईजी, पुलिस ये सुनते नहीं हैं आम पब्लिक की। अब क्यों नहीं सुनते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या सिस्टम चल रहा है, जो जनता है, जो पंजाब के लोग हैं। केजरीवाल की स्टाइल में बात करूं तो मुझे एक आदमी मिला और वो ये कह रहा था कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पुलिस खुली हो गई है और मनमर्जी कुछ भी अपराध करना हो, पुलिस को पैसा दे दो, ये काम हो जाता है। आम पब्लिक कह रही है। इसी तरह नशे पर कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसके कारण गांव-गांव में चिट्टा बिक रहा है। गांव-गांव में चिट्टा बिक रहा है, लोग परेशान हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बना दो, 3 महीने में नशा खत्म कर देंगे। वो 3 महीने तो अब 3 साल से ऊपर हो गया, यहां नशा बंद नहीं हुआ, बल्कि नशा बढ़ता जा रहा है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और अपराध की घटना के साथ साथ यहां जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जब आदमी नशा करता है उसकी बुद्धि काम करती नहीं है, और फिर उसमें कुछ भी इस तरह का अपराध होना ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि काम करने का आम आदमी पार्टी का तरीका। 2009 में विजय कुमार नाम का एक अधिकारी और उसके ऊपर विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इंतजार करते रहे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2009 में। इस
अधिकारी के ऊपर केस चलाने के लिए केंद्र से परमिशन नहीं मिली। तो ये कह दिया गया कि भाई राज्यपाल के हाथ में नहीं है, ये केंद्र से इसको अनुमति मिलेगी, आईएएस अधिकारी है। तो केंद्र से अनुमति नहीं मिली और इसके कारण आप सोचिए कि रंगे हाथों पकड़ा गया विजय कुमार जंजुआ, जिसको विजिलेंस ब्यूरो मोहाली में पकड़ा गया 2 लाख की रिश्वत में 2009 में। 15 सितंबर 2023 को ये जो है दोबारा से हाई कोर्ट इनको जाना पड़ा, जिनसे रिश्वत ली थी। केंद्र ने परमिशन नहीं दी, 2015 में बरी हो गए। मोदी सरकार आई तब तक तो ये बरी हो गए। मोदी को पता चला, दोबारा से केस फाइल हुई। जब चर्चा हुई कि भाई ये क्या चल रहा है, 2014 में मोदी सरकार आने तक, यानी कांग्रेस की जब तक सरकार रही, इनके ऊपर केस चलाने की परमिशन नहीं मिली। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, केंद्र सरकार मोदी सरकार आ गई, तो इन्होंने इस पर केस चलाने की परमिशन दी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। 18 अगस्त 2025 को मैंने जैसे कहा आपको कि अब जो है ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाकर के इन्होंने अपील की कि इस तरह से कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तब जो है कोर्ट ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई और ये कहा कि आप जो है 50,000 रुपये सरकार पर पेनल्टी लगती है कि आपने केंद्र की परमिशन के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरा और आपको बताता हूं आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह की बातें करने वाले आज राज्य की हालत क्या है। 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, और ये मानदेय तब नहीं मिला जब केंद्र की हिस्सेदारी केंद्र ने दे दी है। 4,500 रुपये मानदेय मिलता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3,000 है। राज्य सरकार को केवल 1,500 रुपये देने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पेमेंट नहीं दी गई। और आप सोचिए कि इस मामले को लेकर भी कोर्ट में लोग गए दुखी होकर के 6 महीने से वेतन नहीं मिला। 27,000 केंद्रों पर 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। अब इसकी भी सुनवाई फटकार लगी है कोर्ट से और 22 अक्टूबर को इसकी फिर अगली सुनवाई होगी। तो आप ये देखें कि सरकार एक तरफ कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ ये बाढ़ जिस क्षेत्र में आई, किसानों से वादे किए, उनको पेमेंट नहीं हुई, और अपराध बढ़ रहा है। पुलिस जो है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, अधिकारी लूट मचा रहे हैं, उस पर सरकार कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखती। अब उसका कारण क्या है? पंजाब के लोग तो कह रहे हैं कि साहब यहाँ जो है भगवंत मान तो नाम का सीएम है, बाकी तो सुपर सीएम की तरह से दिल्ली छोड़ के बैठे हैं। आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, ये सारी टोली कहाँ है? दिल्ली छोड़ गए, दिल्ली हारे, दिल्ली छोड़ गए। अब ये पंजाब में डेरा जमाए, वहीं मजा कर रहे हैं, तो वहीं सरकार चल रही है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पंजाब की पुलिस इनके जरिए उगाही चल रही है, और ये जो टोली बैठी है केजरीवाल की पंजाब में जाके, ये उगाही कर रही है। क्योंकि भगवंत मान कहता है मैं तो 1 रुपया नहीं लेता, मैं तो कार्रवाई करता हूं। तो वो कार्रवाई करते दिखते हैं, लेकिन इधर कुछ असर दिखता नहीं है। तो जनता त्रस्त है और जनता पूछ रही है कि ये जो केजरीवाल है, क्या ये पैसे उगाही के लिए पंजाब में बैठा है? जनता का सवाल है। आप में से कोई पंजाब के लोग हों तो जरूर इसका जवाब देना। इस वीडियो को शेयर करना। वंदे मातरम।